देखो भाई, अब थोड़ा शॉर्ट में लेके चलते हैं। हमने इससे पहले 3 टाइप डिस्कस कर लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला टाइप था लाइकली कंडीशन, जिसमें दोनों काम ऐसे होते हैं, हो सकते हैं। जैसे अगर तुम दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे, तो दवाई खा के ठीक होना पॉसिबल है ना, ये लाइकली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या थी? अनलाइकली, जो ना हो सका हो या जो ना हो सके। जैसे आपने कहा अभी आप एक नॉर्मल इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो, नॉर्मल। अब मान लो आप कह रहे हो कि अगर मैं रशिया का प्रेसिडेंट होता, कौन? पुतिन, तो मैं यूक्रेन को ये कर देता या वो कर देता। मतलब कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हो, तो आप हो सकते हो रशिया के मतलब पीएम या फिर मान लीजिए प्रेसिडेंट वगैरह? नहीं हो सकते ना, पॉसिबल है नहीं है। एक में आपने कहा कि अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, अनलाइकली है, वो टाइप सेकंड में जाएगा, वो हम पढ़ चुके हैं। टाइप 3 में क्या होता है? दो काम ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है वो पॉसिबल नहीं है। सुन लो मेरी बात, टाइप 2 और टाइप 3 का मतलब क्या है? टाइप 2 में वो चीज होती है जो पॉसिबल नहीं हो सकती, और टाइप 3 होता है रिग्रेट, यानी पॉसिबल तो था, हो तो सकता था, लेकिन कर नहीं पाए, उसका हमें दुख है। जैसे दोनों को ध्यान से समझना। एक सेंटेंस है, आपके मान लीजिए 2 दोस्त है और दोनों में से दोनों बीमार हो गए और दोनों तुम्हारे पास आ गए, यार कुछ पैसे दो, हम दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, दवाई लेके आनी है। अब तुम कह रहे हो यार नहीं दे पाए तुम उसको पैसा, और बाद में आप कह रहे हो काश के उस टाइम पे पैसा होता ना, उनकी मैं मदद कर देता। तो ऐसा नहीं है कि तुम पैसा नहीं दे सकते थे, मदद हो सकती थी, लेकिन कर नहीं पाए, इस बात का दुख है। तो जब भी कोई काम हो सके, पॉसिबल हो, लेकिन हम कर ना पाए और उसका दुख बताए, रिग्रेट, वो जाता है टाइप 3 में। और टाइप 2 में क्या जाता है? जो हो ही ना सके। डिफरेंस समझ रहे दोनों में, है ना? चलिए, ये टाइप 3 है, इसे बोलते हैं जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन में हम बात करते हैं फैक्ट की। फैक्ट मतलब, हाँ, फैक्ट मतलब हकीकत। हकीकत समझते हो? सच, सच। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप बनाएंगे इसका सेंटेंस, तो इफ या व्हेन में से कोई भी लगा लो। उसके बाद क्या मतलब सेंटेंस क्या में बनेगा? दोनों ही क्या में बनते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब मेरा सवाल है, क्यों आप दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही क्यों बना रहे हो? क्योंकि एक बात, अपनी बात मतलब हमेशा इसको माइंड में रखना, जो भी चीज फैक्ट होती है, हकीकत होती है, जो ट्रुथ होता है, चाहे वो यूनिवर्सल हो या फिर यूनिवर्सल ना हो, लेकिन ट्रुथ होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ये जब मैं आपको टेंस कराऊंगा ना, टेंस एडवांस, तब आपको बताऊंगा। फिलहाल समझ लेना इस बात को, जितने भी परमानेंट एक्शन होते हैं या जितने भी जनरल ट्रुथ होते हैं, हकीकत बातें होती है, जैसे सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में छिपता है, हकीकत है। पौधे मिट्टी में उगते हैं, ये भी हकीकत है। पानी को बॉईल करो तो उबलता है, ये भी हकीकत है। बर्फ को हीट दो तो क्या होगा? पिघलेगी। मालूम है ना ये बात? ये सब हकीकत है नहीं है? अरे है ना? कोई डाउट है? जैसे मैंने कहा शेर मांसाहारी होते, हकीकत है। अब ऐसा कोई शेर देखा है मतलब चिकन मतलब के अलावा मान लो वो कह रहा है शाही पनीर ले आओ, दाल ले आओ, ऐसा कुछ है नहीं, है ना? तो ये हकीकत है कि शेर क्या है? कार्निवरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो जितने भी बातें ट्रुथ होती हैं, हकीकत होती है, वो सब किस टेंस में जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों जाती है, इसका जवाब मिलेगा आपको टेंसेस में, लेकिन फिलहाल समझ लो जितने भी फैक्ट होते हैं वो सब किस में काउंट होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं इसको। तो इसीलिए मैंने आपको बोला इफ या व्हेन लगाओ, दोनों ठीक होते हैं, और दोनों ही सेंटेंस किसमें रखोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि इसके इस टाइप के अंदर जो चीज आती है उसमें जीरो कंडीशन है, कंडीशन कुछ नहीं है, वो हकीकत है। जीरो कंडीशन क्यों है? क्योंकि हकीकत है। अरे हाँ, है ना? जनरल ट्रुथ है ना? अब देखिए आगे, जैसे अगर तुम पानी को गर्म करते हो तो पानी उबलता है। चाहे ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो, अगर तुम पानी को गर्म करोगे तो पानी उबलेगा। हिंदी से कोई मतलब नहीं है। आप देखो, पानी को गर्म करने पे पानी उबलता है, ये बात फैक्ट है या नहीं है? इसीलिए इस कैटेगरी में आएगा। तो कैसे बनाएंगे? इफ या व्हेन लगाओ, उसके बाद यू, गर्म करने की फर्स्ट फॉर्म हीट, क्या गर्म करना है? वाटर, और ये पिघलता है तो इट बॉइल्स। अब कुछ लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में ना पता हो, तो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के अंदर ध्यान रखना, सभी लोग सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं भाई? या तो फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस, है ना? और नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज, और फिर नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म। अरे है ना? ये इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, जिसमें इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है। अरे है ना? याद रहेगी ये बात। चलिए अगला सेंटेंस देखो। तो इसीलिए ध्यान रखना, यू के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई है। उसकी वजह यह है कि यू एस या ईएस नहीं लेता, ठीक है, और इट एस या ईएस लेता है, तो वहां पे एस या ईएस आ गया, ठीक है। चलो भी बता देंगे इसके बारे में आगे। देखो, अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो तो बर्फ पिघलती है ना, ये भी फैक्ट है, इसीलिए जीरो कंडीशन है। तो देखो कैसे बनाएंगे, व्हेन या इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में समझ लीजिए।
क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल हो रहा है बार बार। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका इस्तेमाल क्यों होता है, तो उसकी बहुत सारी वजह है, उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, बस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। एक्टिव की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव का मतलब होता है जब काम आपका सब्जेक्ट करे, और एक्टिव के अंदर दो चीजें होती हैं, या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब अफर्मेटिव होता है तो या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसमें एस या ईएस आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ आती है। याद रखना क्यों, वजह यह है क्योंकि एस या ईएस जब आती है जब थर्ड पर्सन हो और साथ के साथ कैसा हो, सिंगुलर हो। और आपको अगर थोड़ा सा चार्ट याद हो प्रोनाउन का तो आप उसमें जाएंगे तो थर्ड पर्सन कौन कौन होता है, ही, शी, इट या किसी का नाम या दे। और उसमें भी दे को हटा दो क्योंकि दे सिंगुलर नहीं है, बचे हुए ही, शी, इट या किसी का नाम, ये क्या है, थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है। याद रहेगी बात। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझ लो, ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ एस या ईएस, और जो बच गए आई, यू, वी, दे या कोई भी ऐसा नाउन जो प्लूरल है उसके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। याद रहेगा, वजह मैंने बता दी, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। अब आई क्या है, आई के साथ क्यों नहीं आता, सिंगुलर है मैं भी मानता हूं, पर थर्ड पर्सन नहीं है ना, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। बात समझ रहे हो ना। अब दे के साथ क्यों नहीं आ रहा, दे तो थर्ड पर्सन है, हम भी मान रहे हैं, सिंगुलर नहीं है, अरे हाँ है ना। चलिए देखिए, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, नेगेटिव जब होगा, नेगेटिव में भी काम सब्जेक्ट करता है, तो इसमें डू या डज के साथ नॉट आएगा, वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। डज किसके साथ आएगा, आप एक बात देखो, डू में ईएस लग के बनाया ना डज, तो जो एस या ईएस ले रहे थे अफर्मेटिव में, ही, शी, इट या किसी का नाम, उन्हीं के साथ ही डज आएगा, बाकियों के साथ सिंपल डू। आगे देखो, अगर पैसिव स्ट्रक्चर हो जिसमें काम सब्जेक्ट पे होता है तो ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद इजेमार होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड। मैं बार बार बोलता हूं अपनी वीडियोस में, क्लासेस में भी, भाई ये कभी मत समझना कि इजेमार कॉन्टिन्यूस में आता है उसमें भी, लेकिन आईएनजी होती है। लेकिन जब भी इजेमार के साथ थर्ड फॉर्म है कुछ और है तो वो फिर इंडेफिनिट में ही जाता है, ध्यान रखना। तो इजेमार के बाद थर्ड फॉर्म हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर होता है, इसमें काम सब्जेक्ट पे होगा। याद रहेगा। आगे आ जाओ। नो एक्शन का मतलब क्या होता है, जब ना तो सब्जेक्ट कोई काम करे ना ही सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो, मतलब जो ना एक्टिव है ना पैसिव है। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं मैं टीचर हूं, मेरे पास कार है, अरे हाय ना, मेरे पास फोन है, तो इन सब चीजों में मैं कुछ कर रहा हूं क्या, नहीं। अगर मैं कहूं मैं फोन चला रहा हूं, मैं कार चला रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें एक्शन हो रहा है, अरे हाय ना। बात समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। तो नो एक्शन का मतलब जब ना सब्जेक्ट कोई काम करे ना ही सब्जेक्ट पे कोई काम हो, यानी जो ना एक्टिव है ना ही पैसिव है, वो नो एक्शन है। और नो एक्शन में ध्यान रखना, कभी भी इज, एम, आर के बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव मिले, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। या हैज, हैव के बाद कोई नाउन मिले, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। बच्चा मात वहां खाता है, रट लेता है कि हैज, हैव परफेक्ट में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आते वहां भी, लेकिन थर्ड फॉर्म लेते हैं। अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसके साथ नाउन आ सकता है, सिर्फ ध्यान रखना। हैज, हैव के बाद या तो थर्ड फॉर्म या नाउन, थर्ड फॉर्म होगी तो बच्चा जानता है परफेक्ट होगा, लेकिन नाउन है तो इंडेफिनिट होगा। अच्छा, इनका फिर इस्तेमाल कहां है, ये तो समझ गए। एक्टिव में भाई सब्जेक्ट काम करेगा तब इस्तेमाल करेंगे, अरे है ना। और पैसिव में जब सब्जेक्ट पे काम होगा तब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नो एक्शन कहां इस्तेमाल करेंगे, जब भी कोई चीज होने की या बनने की बात हो तो ये आता है इजेमार के साथ नाउन या एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, टीचर क्या है, नाउन। अब मैंने बोला मान लो आपको जैसे ये लड़का स्मार्ट है, तो हमने बोला ही इज स्मार्ट, तो स्मार्ट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो आप खुश क्यों हो रहे हो भाई, हो तुम। चलिए, नाउन या एडजेक्टिव में से, मतलब ऐसे समझ लो, मैंने बस वैसे ही बोल दिया प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब दुखी हो लो, चलो देखो, तो नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी आ जाए इजेमार के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इस्तेमाल होता है कोई चीज बनने या होने के लिए। और हैज हैव कब आता है, इसके साथ नाउन आएगा तो ये रखने के लिए, जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है नो एक्शन है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता, ना सब्जेक्ट करता ना सब्जेक्ट के ऊपर होता, सिंपल होने या बनने की बात चलेगी या कुछ रखने की बात चलेगी। ये है पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, याद रहेगा भाई। आगे देखिए, अब आ जाओ अपने सेंटेंस पे, जो हम पढ़ रहे थे आपका जीरो कंडीशन, ठीक है, ये आ रहा ना यहां तक, इसको ले लेना ना आए तो। आगे देखो, अगर लोग ज्यादा खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर लोग ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। ये हकीकत बात है या नहीं है, हकीकत बात है ना, फैक्ट है, और फैक्ट ही आता है इसमें जीरो कंडीशन में। तो क्या बनाएंगे, देखो इफ या वेल लगाओ, प्यूपल। अब देखो प्यूपल कैसा सब्जेक्ट है, बताओ भाई, सिंगुलर प्लूरल, अरे प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो क्या लगाओ बताओ, फर्स्ट फॉर्म या एस या एस, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इफ पीपल ईट, कितना ज्यादा, टू मच, बन गया आपका क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, बन गया नहीं बन गया। उसके बाद मोटे हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं मोटे, पीपल। तो
तो आप दोबारा से पीपल नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एक रूल होता है इंग्लिश में कि एक बार आपने जो नाउन लिख दिया, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप उसी नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। दूसरा कर लो रिपीट, क्या दिक्कत है, फिर तीसरा कर लो, लेकिन उसी नाउन की एक बार के बाद दोबारा तिबारा कितनी भी बार बात कर लो, उसकी जगह आता है प्रोनाउन। याद रहेगी, सेम नाउन को रिपीट करना गलत होता है इंग्लिश में, और ये कंफर्म बात है, ध्यान रखिएगा। तो भाई प्यूपल का प्रोनाउन क्या बनेगा, देखो ये आप समझ लो, अगर किसी एक लड़के की बात चल रही है तो उसका प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे बनता है ही, फीमेल की बात चल रही है लड़की की तो शी, किसी नॉन लिविंग या जानवर की बात चल रही है तो इट। लेकिन कोई भी चीज, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई जानवर हो, नॉन लिविंग चीज हो, अगर एक से ज्यादा है तो उनका प्रोनाउन बनता है सब्जेक्ट में दे, दे बनता है, ध्यान रखना। तो इसीलिए दे आया है, पीपल की जगह क्या आ गया, दे। मोटे हो जाते हैं, दे गेट फैट, देखो दे के बाद क्या आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, तो ये दोनों ही क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आ गया। अगर अच्छा कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हो सकती है, गेट का क्या इस्तेमाल होता है बताऊंगा, किसी वीडियो में ले लेंगे इसको, ठीक है, फिलहाल देख लो फर्स्ट फॉर्म ही है गेट। आगे, अगर तुम आग को छूते हो तो जल जाते हो, या अगर तुम आग को छुओगे तो जल जाओगे, हकीकत है, ठीक है। इफ यू टच फायर, फर्स्ट फॉर्म, यू गेट बर्न्ड, ये भी फर्स्ट फॉर्म। देखो यू के बाद दोनों क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आ गया। अगर बच्चे भूखे होते हैं तो रोते हैं, या अगर बच्चे भूखे होंगे तो रोएंगे, कैसे भी बोल लो, है फैक्ट। तो इफ बेबीज आर हंग्री दे क्राई। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे बेबीज क्यों लिख रहे हो, देखो बेबीज का फर्क समझ लो, इसमें दोनों बच्चे आ गए, मेल और फीमेल, बात समझ में आ रही है ना। बेबी उस बच्चे को बोलते हैं जिसका हमें जेंडर नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, बात समझ में आ रही है ना। तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ये कॉमन जेंडर हो जाता है, इसलिए मैंने बेबीज बोला, चिल्ड्रन नहीं बोला। छोटे बच्चों की बात चल रही है, ठीक है। चिल्ड्रन थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, वो क्यों रोएंगे भूखे, वो तो बता देंगे ना भूख लग रही है तो, ठीक है भाई। तो ये हमारा टाइप 4 था, किसका, कंडीशनल सेंटेंस का, जिसमें जीरो कंडीशन पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगली क्लास में, साइन इन ऑफ।